हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज एक पूजा जी की वीडियो आती है जिसका टाइटल है कुछ रिएक्शन वाले पता नहीं चाहते क्या है, हमें मार के खुश होंगे। ना 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 ना, बाप रे, ऐसी बात। आपको मार के हमें खुशी थोड़े मिलेगी। बाप रे, आप लोग हैं तो हम लोग को कंटेंट मिलता है। और ये बात क्यों आप कह रही हैं कि चाहते क्या है? जी कुछ नहीं चाहते हैं, ये हमारा काम है रिएक्शन देना। तो हम रिएक्शन देते हैं और क्या चाहेंगे हम आपसे। बस आप इसी तरह अपना वीडियो बनाती रहिए, हमें कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की ये वीडियो है मेरी पूजा रानी यानी प्राचित वर्ल्ड के लिए। सुचि प्रदीप, मतलब प्राचित वर्ल्ड ही है इनके चैनल का नाम। वैसे मैंने इनके ऊपर ज्यादा वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन इनको अटेंशन चाहिए ऑडियंस से, रिएक्शन वालों से या किसी से भी अटेंशन चाहिए। क्या है ना कि ये अपना ब्लॉग बहुत कम ही डालती है। अब ये मत कह दो कि तुम मेरा नाम ले रही है। जी नहीं, जी नहीं, हमारा तो काम ही है ये आपके हर चीज पे नजर रखना और उसका रिएक्शन देना। ये हमारा काम है, हमारे चैनल का कैटेगरी ही है रिएक्शन। लेकिन आपका अपना ब्लॉगिंग का काम है, लेकिन आप आए दिन एक कमेंट, एक रिएक्शन वाले को हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात के लिए टारगेट रहती है। आपका अपना डेली लाइफ का ब्लॉग कम होता है और कमेंट्स को लेके बवाल ज्यादा होता है। जहां तक मैंने देखा है, आती हैं तड़कती भड़कती हुई, तमतमाती हुई आती हैं और लंबा चौड़ा भाषण देती हैं। और भाषण भी इस तरह की जैसे सामने कोई बैठा हो और इसको ये मतलब सुना रही हैं, मार देंगी इस तरह से। तो चलिए देखते हैं कि क्या भाषण दे रही हैं। चुप्पी का फायदा मत उठाओ। आप और आपकी फैमिली चुप रहने वाली है। कब आप चुप रही हैं जरा ये बताइएगा आप। कमेंट तो आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट। लेकिन आपने कभी एक अच्छे कमेंट को उठा के और यहाँ उसको हाईलाइट नहीं किया है कि हाँ मेरे लिए अच्छा कमेंट आया है तो चलो इस पे मैं बातें करूं। 2 दिन 4 दिन आप नॉर्मल रहेंगी, उसके बाद एक कमेंट उठाएंगी, निगेटिव कमेंट, और लंबा चौड़ा भाषण दे देंगी। तो ये वीडियो 17 मिनट की है, एक आपको कंटेंट मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो है, आप लोग हमें कंटेंट देते हैं और हम लोगों से आपको कंटेंट मिल जाता है, कमेंट से, रिएक्शन से। तो इसमें बुराई क्या है? आपको भी व्यूज मिल जाते हैं, हमें भी व्यूज मिल जाते हैं। तो इतना इसमें हाइपर होने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत हाइपर होके और आप आती हैं और भाषण देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। तो इनका कहना है कि इनको मायके आने से लोगों को प्रॉब्लम होती है। अरे भैया, लोगों को क्यों प्रॉब्लम होगी? आप मायके रहिए, ससुराल रहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दिखती है उस पे चर्चा हम करते हैं और हमारा करना लाजिमी है, क्योंकि आपको जहां तक देखा जाए आप हमेशा महीना 2 महीना में मैके आ ही जाती है, उतना दूर है तब भी। लेकिन ससुराल जाते हुए आपको कभी नहीं देखा गया है। आती हैं मेहमान की तरह, ससुराल जाती हैं, 2 दिन 4 दिन रहती हैं, फिर मायके आ जाती हैं। चाहे कोई भी पूजा हो, पाठ हो, बेटी का बर्थडे हो या जो भी हो, आप सब मायके में ही मनाती हैं। तो और आप कहती हैं कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जो मुझे मतलब बहुत, मतलब जो भी है सपोर्ट करते हैं, उनको कभी ये नहीं। तो इनका कहना है कि मेरी सास नहीं है तो उनके लिए मेरे मन में ये, मैं बोल रही हूँ ऑन कैमरा। कल परसों की एक वीडियो, कल की शायद थी, इनकी मम्मी की एक वीडियो थी जिसमें ये अपनी बेटी, इनकी बेटी की हो रही है बातें इनके अपने ससुर जी से। तो वो रिकॉर्ड कर रही हैं अपनी वीडियो में और दिखा रही हैं लोगों को कि मेरी बेटी ससुराल, मतलब अपने ससुर से किस तरह से बातें करती है और उनके उसके ससुर जी से, ससुर जी उसको कितना प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब यही दिखाना था इनका। और जिसमें कि वो पूछते हैं कि पापा जी आपको हम लोग मतलब नहीं ले जाते हैं, चाहे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा है क्या? तो इनके पापा जी ने अब जो कुछ भी उधर से बोला वो क्लियर बातें हमें नहीं सुनाई दी। तो लोग कहते हैं, तो लोग कहते हैं, तो इन्होंने ससुर जी से अपना उसका जवाब मांगा कि पापा जी आप जवाब दीजिए। तो अच्छा, किसी से हम किसी के
से हम पूछेंगे कि आप मुझे प्यार करते हो, नहीं करते हो, तो मेरे मुँह पे वो इंसान कहेगा कि नहीं, नहीं करता हूँ, चाहे करता हूँ। तो आप लोगों को दिखाना क्या चाहती हो कि मैं बहुत लाडली दुलारी बहू हूँ, मैं बिना पूछे ससुराल से नहीं आती हूँ। तो लेकिन आपको कभी देखा नहीं किसी ने इस तरह पूछते हुए, लेकिन मायके आते हुए सबने देखा है, तो उस पे बात करेंगे लोग ना। अगर आप दिखाती और ये है कि मैं हमेशा कैमरा लेके हर चीज को नहीं रिकॉर्ड कर सकती, लेकिन जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो एक दो बार उसको भी दिखा दीजिए कि हाँ आप पूछ रही हैं। और ये बात कहती हैं कि माँ का कहना है कि 7 साल में बिना पूछे एक बार भी मेरे यहाँ नहीं आई हैं। मेरी बेटी ससुराल वालों से पूछ के बहुत अच्छी बात है कि आप पूछ के आती हैं। लेकिन इसमें महानता आपकी बेटी की नहीं हो गई आपकी नहीं हो गई कि आपने पूछा। वो तो आपके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि उन जब भी आप आने की चाहे महीने में 4 बार आए, चाहे महीने में 8 बार आए, आपको परमिशन आपके ससुराल से मिल जाती है कि हाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी मम्मी का बहू मायके जाए तो मुंह फूल जाता है। तो अब बताइए लोग कहेंगे क्या कहेंगे इस पे? तब भी आपको अपना ही तारीफ सुनना है कि नहीं मैं ऐसी हूं कि मेरे ससुराल वाले मुझे परमिशन दे देते हैं। जी नहीं, आप ऐसी नहीं, आपके ससुराल वालों की अच्छाई है ये कि हाँ ऐसे हैं। अब आपकी ही वो अंशु देखिए ना कितना बार आ चुकी है 2-3 महीने की शादी में, और खुशी खुशी उसके सास ससुर भेज देते हैं। वो तो कभी नहीं दिखता कि मना करते हैं या चाहे जो भी हो, तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे, तो क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो लेकिन आती तो है, हमेशा आ जाती है। तो और लेकिन आपकी बहू जब भी जाने का नाम लेती है मैं क्या आपकी मम्मी का मुंह खुल जाता है, तो लोग क्या कहेंगे? और आपको हमेशा मायके में ही देखा जाता है, ससुराल में आपको कभी देखा ही नहीं जाता। पता नहीं कितना दिन हो गया, एक बार ससुराल गई थी, और जबकि कहते हैं कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो जेठानी के साथ भी तो रह सकते हैं, क्यों मायके में आ जाती हैं? अभी चलो तबीयत खराब थी सुन के, मतलब सब लोग आ रहे थे, चलो आप आई, बहन है कोई बात नहीं। अब की इस बार के लिए नहीं कहूंगी कि क्यों आई नहीं आई, मैं तो मतलब इस चीज पे मैं कोई यही नहीं है कि क्यों आती है नहीं आती है, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन आप हर चीज का जो रिएक्ट करती हैं आप लोग, कि किसी ने रिएक्शन दे दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, तो आप लोग भड़क जाते हो। तो आप लोग को अटेंशन चाहिए किसी तरह से, क्योंकि अभी थोड़ा शांति का माहौल है, माहौल थोड़ा दूसरे तरफ मुड़ गया है, तो अब आप लोगों को अटेंशन चाहिए। तो आ गई तड़कता भड़कता एक वीडियो लेके, और रिएक्शन चैनल वालों को खरी खोटी सुना दी है। तो इनकी मम्मी कह रही हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि हम आप लोगों को सफाई देंगे? अब होती कौन हो सफाई, कौन हो कि हम लोग आपको सफाई दे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें सफाई की जरूरत नहीं है आपकी। हम लोग जो देखते हैं उस पे बातें करते हैं, लेकिन आप लोग सफाई देने ही आ जाती हो एक वीडियो लेके। हर दिन 1-2 दिन के बाद एक वीडियो आपका, लोगों को सफाई क्या जरूरत है आपको रिएक्ट करने की? उनका काम है, हमारा काम है रिएक्शन देना, हम देंगे चाहे आप कुछ भी करें। वो हमारा नजरिया है सोचने का। अब आपके नजरिए से हम नहीं सोचेंगे कि आप मायके किस लिए हैं, नहीं है, ससुराल क्यों नहीं जाती हैं, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आप वो आपकी प्रॉब्लम है क्यों नहीं जाती हैं, क्यों मायके आती हैं, लेकिन हम जो देखेंगे उस पे हम बातें करेंगे। तो आप लोग रिएक्ट करने आ जाती हो तड़कता भड़कता एक वीडियो लेके, और मतलब सुनाने। तो ये सफाई देना ही हुआ ना, कि आप सफाई करें, कि आप लोगों को हम सफाई देंगे? जी नहीं, बिल्कुल मत सफाई दीजिए, आप कोई रिएक्ट ही मत कीजिए। लेकिन नहीं, आपको रिएक्ट करना है, आपको लाइमलाइट में रहना है। और उस दिन एक दिन बोली थी इनकी मम्मी की जाने वाली है ससुराल, लेकिन कुछ कुछ बातें हो गई, मतलब मान था क्या नहीं था, ससुराल नहीं गई। लेकिन आपकी अगर बहू चल जाए, अगर अंबाला रहती थी और आए अंबाला से या मायके चल जाए, तो आप तो कितना ही बवाल करती हैं, करती थी। आपको देखा है हमने ऐसा करते हुए। मायके जाती हैं आपकी बहुएं तो कैसे कैसे क्या क्या रिएक्ट करती हैं आप। तो ये उनकी ससुराल वालों की महानता हुई कि वो लोग अच्छे हैं, कि जब भी आप महीने में 4 बार भी आने की उनसे पूछो तो परमिशन दे देते हैं। वो कभी
ये नहीं कहते कि नहीं जाना है, लेकिन एक आप हो तो ये देखो ना। और इनका कहना है कि प्रिंस को भी लगता है कि मतलब ऐसे होता है, बेटी के लिए ऐसे, बहू के लिए ऐसे। तो प्रिंस, अब आपका इनडायरेक्टली आपका कहने का मतलब है कि प्रिंस रिएक्शन चैनल वालों, कमेंट वालों की वजह से प्रिंस ऐसा कर रहा है। प्रिंस कब आपके मतलब अभी ये रिएक्शन चैनल ज्यादा हो गए हैं या जो भी हो, आपके बड़े बेटे क्या थे, अपनी बीबी को तो यहाँ आपके पास रहने ही नहीं देते थे, तो वो उनको किसने सिखा दिया था कि आप मतलब अपनी माँ के पास मत रहने दो अपनी बीबी को। और ये इनका कहना है कि हमें पता है कि हम क्या है क्या नहीं है। तो जब आपको पता है कि आप क्या है नहीं है, तो इतना सफाई देने की जरूरत क्या है, आपको इतना रिएक्ट करने की, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत क्या है आए दिन। और आए दिन इनको अपने मायके से रिलेटेड ही ब्लॉग डालना है। आप कहेंगे कि मेरा मायका है, मैं क्यों नहीं डालूंगी। तो कुछ भी आपके मायके के लिए कोई भी कंट्रोवर्सी होता है, कोई भी रिएक्शन वीडियो बनता है, कोई भी कमेंट्स जाता है, उसको आप उठाती हैं और एक वीडियो बना डालती हैं। क्या आपके मायके में कम लोग हैं उसका जवाब देने के लिए? आपके भाई साहब कम हैं, आपकी मम्मी कम है, कम पड़ जाती हैं कि आप भी उधर से आ जाती हैं अपना एक वीडियो लेके, तड़कता भड़कता मसालेदार। क्या कहना है कि हर चीज से आप लोगों को प्रॉब्लम है, मैं पूछ के आती हूँ तब भी प्रॉब्लम है, ना पूछ के, ना 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 ना, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा काम है रिएक्शन देना। आपकी हर एक्टिविटी पे हमारी नजर रहती है और हम उस पे अपनी ओपिनियन देते हैं। हमारा नजरिया क्या है, आपके क्या पहनने का तो नहीं कहूंगी, आप क्या करती हैं तो उस पे हमारा नजरिया क्या है, इस बातों को आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए। और ना आप से कोई प्रॉब्लम है ना कोई दिक्कत है, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा काम है रिएक्शन देना। अब आपकी हम पर्सनल लाइफ में नहीं जाएंगे कि आप क्यों नहीं ससुराल जाती हैं, क्यों नहीं ससुर को अपने रखती हैं। हम मतलब मेरा नजरिया है, आप क्या करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन दिखता तो नहीं है, आप ज्यादा मायके में ही रहती हैं। तो अब जिसको जैसा लगता है उस टाइप से अपना वीडियो बनाता है। तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के वीडियो बनने से। लोगों को आपसे प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनका काम ही यही है। तो लेकिन नहीं, आपको अटेंशन लेना है ऑडियंस का, रिएक्शन वालों का। तो अपना काम कीजिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की ये थी मेरी रिएक्शन वीडियो। पसंद आए तो एक लाइक, आपको नहीं, आप नहीं लाइक कीजिएगा, मतलब व्यूअर से बोल रही हूँ मैं। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और जय माता दी। और हाँ, ये बात इन्होंने कहा कि एक जगह बैठ जाती हैं लोग और बोलती हैं, भाषण देती हैं अपने फैमिली। अरे भैया, आपका फैमिली ब्लॉगिंग है चैनल का कैटेगरी, और हमारा रिएक्शन है। रिएक्शन का मतलब ही यही होता है, हम आप में कमियां निकालेंगे। आपको कितनी बार आप लोगों को समझाया जाए इन ब्लॉगरों को। हम अगर हम आपके फेवर में बोलते हैं तो हम आपके सपोर्टर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम आपके विपक्षी हैं। पक्ष और विपक्ष दो चीजें होती है ना, इतना तो आपको पता होगा ना। तो हम आपके विपक्षी हैं, तो विपक्षी भी होना चाहिए, विरोधी पार्टी भी होना चाहिए, इससे फायदा होता है आप लोगों को। लेकिन यही बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती है। आप लोग आ जाते हैं लंबा चौड़ा भाषण देने। अब उसके लिए क्या किया जाए, अब हम लोग क्या करें, हमारा तो काम ही यही है। आपकी एक एक चीजों को हम हाईलाइट करेंगे, कमियों को, हाँ, अच्छाइयों को भी हाईलाइट करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सपोर्टर हो जाएंगे। जो आपकी अच्छाई को हाईलाइट करेंगे वो सपोर्टर हो जाएंगे। हम तो आपके विरोधी पार्टी हैं, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा काम है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को तो आ जाना है, हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद आ जाना है। अब मैं कभी भी मतलब टैग नहीं करती हूँ आप लोगों को, लेकिन इस वीडियो को मैं टैग करूंगी आपको। अब देखेंगी तो कहेंगी कि नहीं, एक और आई है। जी नहीं भैया, नए ही हैं। जैसे एक टाइम था कि ब्लॉगिंग का ट्रेंड चला था, सारे लोग ब्लॉगर बन गए थे, उसी तरह से अभी रिएक्शन का ट्रेंड चला है, होता है ना हर चीज का।
वही रिएक्शन का ट्रेंड चला है, अब जिसको देखो रिएक्शन वीडियो ही बना रहे हैं। आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी तो रिएक्ट ही कर रही हैं, किसी की बातों को, किसी रिएक्शन वालों को के ऊपर रिएक्ट कर रही हैं। सिंपल सी बात है, ये हमारा काम है, हम करते रहेंगे। किसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मरने पे मरने मारने की बात आप कर रही हैं बस। और आप तो खुद समझदार हैं, लगता है कि इस पूरे घर में एक आप ही समझदार लगती हैं, जहां तक मेरा मानना था। लेकिन ये जो आपका, मैं शुरू से देखती हूँ कि 2 दिन 4 दिन के बाद अब आती हैं, लंबा चौड़ा भाषण देती हैं और 2-4 बातें सुनाती हैं, 10 बातें सुनाती हैं, और फिर आपको एक कंटेंट मिलता है, फिर आपको व्यूज मिलता है बस। तो यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो को, और इसको मैं टैग करूंगी। अब ये मत कहिएगा आप लोग कि नई है, नई नहीं हूँ। हाँ, नई ही हूँ, मतलब ज्यादा पुरानी भी नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।